मैं इस समय विधानसभा सलेमपुर में 341 में पहुंचे हुए हैं, जहां एक तरफ से पार्टियां अपना दमखम बांध रही हैं और चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। सभी लोग अपने अपने मुद्दे और अपने अपने लुभावने शब्द सब जनता के बीच में रख रहे हैं। मैं पहुंचा हूं इस समय विधानसभा सलेमपुर के 341 में, जहां मनमोहन एक प्रत्याशी हैं। इनसे जानेंगे इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और किस तरह इनके साथ युवा और महिलाओं की सुरक्षा होगी। आइए पहले जानते हैं, उसके बाद और भी मुद्दे पे हम बात करेंगे। जी नमस्कार जी। ये चुनावी मुद्दा हमारा तो मैनिफेस्टो में है, गठबंधन की सरकार है जी। हमने उस मुद्दे में रखा है कि किसानों को 300 यूनिट जो विद्युत है उसको हम फ्री में देने का काम करेंगे, और किसानों का जो पानी है उसको भी हम फ्री में देने का काम करेंगे। 1 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपया की दर से हम समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। 10 लाख को मैं रोजगार देने का और नौकरी देने का काम करेंगे। IT सेल से 20 लाख लोगों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा इस देश में मुद्दा जो है वो है कर्मचारी मुद्दा, उसका पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे। इसी मुद्दों के बल पर हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, इस समय आप गांव के हर एक मोहल्ले, हर एक घर में पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है बीजेपी की इसके पहले जो विधायक यहाँ थे उन्होंने क्या विकास किया है और जनता के बीच में क्या समस्या आ रही है। सुहेल देव पार्टी जिंदाबाद। मोदी सरकार जो हमारी थी तो हमने उत्तर प्रदेश की पैमाने में बड़ा काम किया, उसका नाम है विद्युत। 3 बिजली सब स्टेशन बनाया है, उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं मिला। एक मझौली राज, दूसरा फरियावंडी, तीसरा खेमादेई। और मैं तो किसी तरह से एक पर अपना नाम चला लिया, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद दोनों लोग यही अपना नाम लगाने का काम किया। काम हमने किया, बोर्ड लगाने का इन लोगों ने काम किया। जो भी सड़कें बनाई, लार में 30 बेड का अस्पताल बनाया, 2 मंजिली, और बनाते बनाते जो ही मैंने सोचा कि इस पर अपना बोर्ड लगाए, तब सरकार चली गई, उस पर भी लोगों ने बोर्ड लगा दिया। तो ये लोग, हमने काम किया, ये लोग बोर्ड लगाए, इससे जनता इनको गांव में घुसने नहीं दे रही है। अब इनका यही कालिया है कि जो आज के परिवेश में जो मंत्री हैं, अगर गांव में जा रहे हैं तो जनता दौड़ाकर जूतों से पीट रही है। तो इन लोगों से हमारी कोई वो लड़ाई उड़ाई नहीं है, और ना ही इन लोगों से हमको लड़ना है। भले जो भी बनाते हैं अपना हिसाब किताब मीडिया में कि हम जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, और ना इनका हम लाभ भी लेना चाहते हैं। यही हमारा मुद्दा है, इसके बल पर हम चुनाव आगे लड़ेंगे। एक चीज हम जानना चाहेंगे विधायक जी, आप अब छड़ी लेके चल रहे हैं, पीला गमछा लगाए हुए हैं, पहले साइकिल से चलते थे, अब इसका क्या पहचान है? देखिए, नौजवानों के लिए साइकिल है और बूढ़ों के लिए ये छड़ी है। तो हम लोगों ने बूढ़े और नौजवान दोनों को समेट कर चल रहे हैं, दोनों को लाभ देने का काम कर रहे हैं, जिनका उनका दैनिक जीवन अच्छा बीते। और इसी छड़ी के माध्यम से जो बहुत कुछ अलग से होगा, इस छड़ी के माध्यम से भी हम ठीक करने का काम करेंगे। जैसे कि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, यहाँ शिक्षा को लेकर और युवाओं की बेरोजगारी को लेकर जो इस समय तमाम मुद्दे बनते जा रहे हैं इस चुनाव को लेकर, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में हमने जो किया है उसी के बल पर आज भी कम कर रहे हैं। जैसे हमने लेखपाली का भर्ती किया था, ग्राम सेवक का भर्ती किया था, ग्राम पंचायत अधिकारी का किया था, पुलिस का किया था, ये सारी चीज़ें हमने भर्ती किया है। ये सरकार में केवल इन्होंने वैकेंसी निकाला, सब आउट हो गया। कोई भी एक भी वैकेंसी इन लोगों ने नहीं किया। जनता ये देख रही कि इनकी सरकार रही है, इन लोगों ने ये काम किया है, तो आने वाले समय में भी ये लोग काम करेंगे। इसी बल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आगे क्या दिख रहा है कि युवा कितने आपके साथ हैं और कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है? यहाँ देश में बेरोजगारी से लेकर के नौजवान, किसान, व्यापारी सारे लोग त्रस्त हैं। तो इस त्रस्त से लेकर के ये सारे जनता अब डूब चुकी है, महंगाई चरम सीमा पहुँच चुकी है। आज के 1 साल पहले कड़ू का तेल 80 रुपया था, वो हो गया है 200 के आसपास। रिफाइन सबसे कम था 62 रुपया, 60 रुपया, 65 रुपया, और सबसे महंगा ये हो गया है 225, 230 ये हो गया है। और रसोई गैस आप 443 रुपया था, आज 1000 पार कर गया है। तो आप बता दीजिए, ये लड़ाई कौन लड़ेगा?
इतनी बड़ी समस्या है देश में, हम कहाँ समझाएंगे। खुद जनता समझ रही है कि हमको अब इससे निजात पाने के लिए कहीं न कहीं किसी छड़ी और किसी साइकिल का सहारा लेना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी, हमको सारी चीज़ों का मुहैया होगा। ओम प्रकाश राजभर मनबोध प्रसाद ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव। आप अपने विधानसभा में अगर आप जीत के आते हैं तो पहला कदम आपका क्या होगा जनता के बीच को लेकर? देखिए, पहला कदम जो हमारे स्तर से होने वाला है, मैं बता भी चुका हूँ कि जब मैं पहले देखता था, सुबह निकलता था तो हमारे क्षेत्र के पूर्वांचल के पूर्वी हिस्सा के लोग नौजवान सड़क पर दौड़ते हुए मिलते थे। तो मैं ये सोचता था कि ये उचित शिक्षा तो तालीम नहीं कर पाएंगे, लेकिन भर्ती भरगा तो पढ़ लिख लिए है। अगर इनके लिए कोई स्टेडियम वगैरह बना दिया जाए, रोज़ वर्जिश करने का जगह मिल जाए, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सेना, पुलिस और बीएसएफ में हो जाएंगे। तो मैंने नौजवानों के बारे में सोचा, तो मैं सोचा हूँ कि पहली बार अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो 2 मिनी स्टेडियम, एक दोगारी में आप जानते होंगे आप, और दूसरा बापू इंटर कॉलेज बनाएंगे, जिससे क्षेत्र के नौजवान जो हाई स्कूल इंटर कर लिए हैं पुलिस की भर्ती में जा सकते हैं, वो आसानी से अपना प्रैक्टिस करके जा सकते हैं और उस नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता है। कितने वोटों से आप आगे निकलेंगे? 3 तारीख के बाद 10 तारीख को जो मतगणना होगी तो कितने वोटों से आगे निकलेंगे आप विधानसभा? देखिए, जनता है, जनता कितने वोटों से आगे जिताएगी, जनता पर ये विश्वास करता है। और जनता ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, और इस देश से, प्रदेश ही से नहीं, प्रदेश में तो इनका सफाया हो ही रहा है, देश से भी सफाया करने जा रही है। इससे अंदाज लगा लीजिए कि हमारी सरकार बनने के लिए 300-350 प्लस से ऊपर जाएगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी ये जिंदाबाद। थे हमारे ये विधानसभा सलेमपुर 341 में जो मनमोहन प्रसाद हैं, जो समर्थन के साथ अपने यहाँ प्रत्याशी हुए हैं। देखना यह है कि 3 तारीख को मतदाता दिवस पे कितने लोग मतदान करके इनको यहाँ का विधायक बनाते हैं या दूसरे पर चयन करने की बात करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।